ना ना या पार जाओ। ठीक है, क्या 2 मिनट। इससे पहले कभी हमने ऐसा वाक़या नहीं देखा जो कल उन्होंने दिया पाकिस्तान की तरफ चले गए। 35 लोग, कम से कम 35 लोग बच्चे जो है जख्मी हो गए हैं। सुबह 6 बजे का टाइम था, तो मैं जैसे ही थोड़ा सा ही अंदर गई तो बाहर से गोला पड़ा, जिससे वो 2 हमारी स्कूटियां थी और गाड़ी, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और हम बच्चे भी काफ़ी घबरा गए थे, ये भी डर गए थे, फिर हम डर के बाहर भागे। नीचे वाली मस्जिद ना ना या पार जाओ। क्या पाया? ठीक है, क्या 2 मिनट खत्म हो गई। शेलिंग परसों रात को 2 बजे से बाद पाकिस्तान की तरफ से ये शेलिंग शुरू हो गई थी। तो कल 7:30 पौने 8 बजे जो उन्होंने शेलिंग शुरू की वो टारगेट था पुंछ सिटी। इससे पहले मेरी उम्र भी 60 साल हो गई है। इससे पहले कभी हमने ऐसा वाक़या नहीं देखा जो कल उन्होंने दिया पाकिस्तान की तरफ चले गए, जिसमें हमारे कीमती जाने जो 13 आदमी की पुंछ डिस्ट्रिक्ट से शहीद हो गए हैं। उसके बाद 35 लोग, कम से कम 35 लोग बच्चे जो है जख्मी हो गए हैं। तो उनमें से एक गोला जो तो हमारे घर के ऊपर भी पड़ा कर बच्चे डर गए थे। मकान को, इस ऊपर छत को आग लग गई। अब आग बुझाने का कोई ऐसा मसला भी नहीं था, पानी भी सिस्टम नहीं था, किसको बुलाते क्या कहते हैं। मोहल्ले वालों लोगों ने कोऑपरेट किया। यहाँ पे सबसे बड़ी एक बात थी कि भाईचारा था, जिस भाईचारे की वजह से हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा था। तो मोहल्ले वालों ने उन्होंने आकर या आगे कोशिश की बुझाने की की। डर गए थे मकान। अब एक जहाँ गोला पड़ता है तो पूरा मकान हिल जाता है। मकान तो पूरा हिल गया है। शुक्र, अल्लाह का शुक्र ये है कि बंदे बच गए। माली नुकसान ज़्यादा हुआ है, चलो इसका अल्लाह भरपाई करेगा। लेकिन एक बात हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि दोनों मुल्कों ये बार बार ये मिलिटेंसी का मसला करना छोड़ दो। ये टारगेट बनाना, सिविल लोगों को मारना छोड़ दो। ये टारगेट आपने किया पुंछ में, आपने ये पहली बार 47 से लेकर इस वक्त तक ये पुंछ में इतना कोई हादसा नहीं हुआ जो पहली बार इन्होंने ये टारगेट किया। एक तरफ मस्जिद, एक तरफ मंदिर, एक तरफ गुरुद्वारा, अटैक तीनों पे हुआ। और सिविल लोगों को जो इन्होंने मारा ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल और सिविल लोगों पे वार पे ये नहीं होता, वार पे नहीं होता। लेकिन इस पर उन्होंने किया, वो गलत किया। हम अपने हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि बैठ कर बातचीत की जाए। हल जो है इसका वो बातचीत के जरिए से हल होगा, जो भी होगा बातचीत से होगा। मैं घर पे ही थी, सुबह 6 बजे का टाइम था, तो मैं जैसे ही थोड़ा सा ही अंदर गई तो बाहर से गोला पड़ा, जिससे वो 2 हमारी स्कूटियां थी और गाड़ी, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और हमारे घर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया जी। तो बच्चे भी काफ़ी घबरा गए थे? हाँ, बच्चे भी काफ़ी घबरा गए थे, ये भी डर गए थे, फिर हम डर के बाहर भागे। फिर सामने वाले घर में चले गए, वहाँ पे हम रुके 10 बजे तक। 1 बजे तक फायरिंग चलती रही, गोले चलते रहे। फिर उसके बाद थोड़ा सा काम हुआ तो हम बाहर निकले। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। कौन सा मोहल्ला और कितने? ये मोहल्ला डुंगस है, वार्ड नंबर 3 है। क्राई स्कूल के बिल्कुल सड़क के साथ अपोजिट है। तो काफ़ी दुकानों को भी यहाँ पे नुकसान पहुंचा? जी हाँ, दुकानों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है।
रेट कर रहा था ना